म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय हम पद एनएवी के बारे में सुनते हैं। एनएवी का पूरा रूप है नेट एसेट वैल्यू। द नेट एसेट वैल्यू रिप्रेजेंट्स द नेट वैल्यू ऑफ एन एंटिटी एंड इज कैलकुलेटेड एज द टोटल वैल्यू ऑफ द एंटिटीज एसेट्स माइनस द टोटल वैल्यू ऑफ इट्स लायबिलिटीज। बैंकों से लिए गए ऋण की चुकौती के लिए ईएमआई पद हम सुनते हैं। ईएमआई का पूरा रूप क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। हिंदी में से मासिक किस्त कहते हैं। एक निश्चित राशि जो बैंक से लोन या किसी सामान को लेने के एवज में बैंक या किसी व्यक्ति को हर महीने चुकानी होती है। FICCI का पूर्ण रूप क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह भारत में व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। MRI निम्न में से क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन या नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन एक चिकित्सा प्रतिबिंबन की एक तकनीक है। एक MRI द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है। बैंकिंग और वित्तीय प्रचालनों में प्रयुक्त शब्द ECB में सी शब्द से कौन शब्द बनता है? कॉमर्शियल। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। भारत में विदेशी मुद्रा में देश के बाहर धन जुटाने के लिए भारतीय कंपनियों की सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है। PVC का पूर्ण रूप क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसका रासायनिक सूत्र है C2H3Cl का होल N है। पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड मोनोमर के बहुलकीकरण द्वारा निर्मित होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड के कठोर और मुलायम दो रूप होते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड वजन में हल्का लेकिन मजबूत होता है। OPCW का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। रासायनिक हथियार निषेध संगठन अर्थात OPCW संयुक्त राष्ट्र संघ समर्थित एक संस्था है जो दुनिया भर में रासायनिक हथियारों को नष्ट करने और उनकी रोकथाम के लिए काम करती है। ISDN किसका परिवर्णी शब्द है? दोस्तों ये देखना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क है तथा यह डिजिटल कम्युनिकेशन की सुविधा उपलब्ध करवाता है। PIL दोस्तों इसे कहते हैं जनहित याचिका। यह होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका जहिया भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। EVM कहते हैं, किसे कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कहते हैं। EVM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यह एक ऐसा मशीन होता है जिससे कि कोई मतदाता अपना मत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। इस मशीन में अलग अलग प्रतिनिधियों के लिए सेपरेट बटन नियुक्त होते हैं जिनके ऊपर उस पार्टी का चिन्ह भी होता है और ये सभी इलेक्ट्रॉनिक बैलेट बॉक्स के साथ केबल के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं। जय हिंद, जय भारत।